हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, इट्स मी इकरा। आज का व्लॉग जो है ना सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मेरे बेटे की बर्थडे है और अब मैं अपॉइंटमेंट पे जा रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट। अजान सोया हुआ है अभी, तो उसको मैं अभी उठाऊँगी और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। तो हाफ़ डे जो है हमारा अपॉइंटमेंट पे गुजर जाना है। तो बस अब रेडी शेडी होके तो अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं, फिर आके ही सारा सेटअप होगा। अच्छा, यहाँ पे ना बर्थडे बॉय स्लीप कर रहा था तो मेरा इसको बिल्कुल भी उठाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आज बर्थडे थी और इसकी अपॉइंटमेंट भी थी तो इसलिए फिर इसको उठाना ही था। तो आज मेरा इरादा था कि शाम का मैं शाही हलीम मिक्स बनाऊँ, जो कि मैं ऑलवेज़ बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसकी जो दालें थी ना वो मैं सोख कर रही थी कि उसको टाइम लगेगा, तो जब तक शाम तक ये सारी सोख हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने अज़ान को उठाया। मैं तो रेडी थी, बस मैंने चेंज ही करना था। अज़ान को रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, लाइट सा ही कर लिया, और अज़ान ने भी लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो मैंने कर लिया था योगर्ट एंड ओट्स जो मैं लेके आई थी, और अज़ान ने किया था चॉकलेट मिल्क, और साथ में इसने एक ब्रेड का जो था ना स्लाइस वो ले लिया था। उसके बाद हम चले गए अपॉइंटमेंट पर। तकरीबन हम 9 बजे घर से निकले थे और 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो हम 1:30 बजे घर आए वापस। और घर आते ही फिर मैंने प्लान किया था कि अज़ान का ना मैं सरप्राइज़ अज़ान को करूँगी बर्थडे का, यानी कि 12 बजे। तो उसका ना टीमू से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी और थीम उसका मैंने रखा था स्पाइडरमैन का, लेकिन वो ना डिलीवरी हुई ही नहीं। और उसकी वजह से ना फिर मैंने क्या किया कि जब डिलीवरी नहीं हुई चीज़ें, तो ये टेंट जो अमेज़ोन से तो डिलीवर हो गया था, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी ना वो डिलीवर नहीं हुई थी। फिर मैंने क्या किया कि होम बार्गेन से मैं एक दिन पहले ही ये इसके बलून्स जो थे ना वो ले आई थी बर्थडे के। और फिर मैंने ना केक भी ऑर्डर किया उसी हिसाब से, क्योंकि जब चीज़ें ही नहीं कंप्लीट थी तो फिर सारा प्लान जो था वो ख़राब हो गया। तो फिर उसके बाद कुछ मैंने B&M से चीज़ें ली, कुछ होम बार्गेन से और कुछ अमेज़ोन से। तो इसका फिर मैंने ये सेटअप कर लिया। और यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट से अभी आई थी और अज़ान का जो टेंट था मैं वो फ़िक्स कर रही थी। टेंट फ़िक्स करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये इतना इजी लग रहा है ना, इसमें ना उन्होंने सही से गाइड नहीं किया था। 2 स्टिक्स को जॉइंट करके टेंट के अंदर लगाना था, तो वो उन्होंने जो उसमें गाइड बुक में पता नहीं अजीब से तरीके से बताया हुआ था, तो मुझे समझ नहीं लग रही थी, पहले समझने में टाइम लगा। और उसके बाद फिर मैंने जब टेंट जोड़ा और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर इसका सेटअप किया। रग जो इसके अंदर बिछाई थी वो मैं होम बार्गेन से लेकर आई थी। ये टेंट मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। और उसके बाद इसके जितने स्टफ़ टॉय थे वो मैंने अंदर रख दिए, और डिस्को लाइट जो थी ना वो मैंने B&M से बाई की थी। तो इस तरह ना फिर मतलब कि एक नए सिरे से मुझे सारी शॉपिंग दोबारा से करनी पड़ी। तो लेकिन मैं उसकी बर्थडे को करना चाह रही थी कि अच्छी उसकी बर्थडे हो जाए। तो फिर मेरा प्लान ये था। इसके साथ मैंने ना टेंट पर लगाने वाली लाइट्स भी ऑर्डर की थी, जो कि टीमू से ही आनी थी। बस फिर सारा प्लान वो ख़राब हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो अब अपने प्लान के हिसाब से हम इसकी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा डेकोर वगैरह करके उसके बाद केक लेने जाना था। 3:30 बजे हमारे केक की कलेक्शन थी। फिर अज़ान मुझे कहता कि मामा मेरा हेयर कट भी करवा दो। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारा हेयर कट करवाने लग गए ना तो आज तुम्हारी सारी बर्थडे जो है ना ऐसे ही गुजर जानी है। फिर सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी और वेदर बाहर बहुत ज़्यादा फॉग थी। हम निकले हैं घर से और फिर हम तकरीबन आ गए थे 5 बजे हम घर आए हैं, और हमने केक शेक लिया और अज़ान की बर्थडे की वो केक कैंडल्स भी आनी थी। तो फिर ये सारा डेकोर किया। ये अभी थोड़ा 2 बजे का टाइम है, तो बाहर इतना मौसम तो वैसा ही था, लेकिन लाइट्स जो थी। अच्छा जी, तो मैं ना अब आ गई हूँ अज़ान का केक लेने के लिए, और उसके बाद कैंडल्स लेंगे। कैंडल्स भी भूल गई थी मैं, तो कैंडल्स के बगैर तो केक नहीं कटेगा ना। और उसके बाद फिर अज़ान मैकडोनल्ड्स खाएगा। तो आज अज़ान बेचारी की ना सारी जो बर्थडे है ना वो बाहर गुजरी है, उसने कोई इन्जॉय नहीं किया है। तो अब घर जाके केक करते हैं।
अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स और अजान का जो फेवरेट बर्गर है वो अजान को लेके देते हैं। अच्छा, तो मैकडॉनल्ड जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो हमने टेक अवे ही करवा लिया था। और यहाँ पे अब हम केक बॉक्स नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे थे कैंडल्स लेने। अजान कह रहा था मामा मैं 7 ईयर्स ओल्ड हूँ तो मेरे लिए 7 ईयर्स की कैंडल लेना। तो हम पाउंड लेन में आ गए और यहाँ से हमने 7 ईयर वाली फिर कैंडल बाई की। और उसके बाद फिर हमने केक की कलेक्शन की। केक बहुत अच्छा बना था, फुटबॉल का थीम था। और यहाँ पे ना अजान की फ्रेंड भी मिल गई अजान को, और अजान उसे बता रहा था कि मेरी आज बर्थडे है। उसके बाद हम चले गए थे केक लेके घर। तो रास्ते में ये केक थोड़ा सा ना ख़राब होने वाला ही था, लेकिन बचत होगी। तो ये फुटबॉल थीम इसने किया था। तो केक जो था ना, मैंने उसे कहा था कि प्लीज़ फ्रेश बनाना, क्योंकि केक बॉक्स ने ना लास्ट टाइम ऐसे किया कि हमें ना पुराना दे दिया था और उसका ना स्पंज बहुत ज़्यादा ड्राई था। तो फिर साथ साथ में मैंने कहा कि चलो मैं ना ये दालें जो हो ना सोख हो गई हैं, इनको बॉईल करना स्टार्ट कर देती हूँ। और उधर से ना फिर अजान का केक हमने काटना स्टार्ट कर दिया। और मैं साथ साथ ना फिर पाकिस्तान वीडियो कॉल पर भी दिखा रही थी, और अजान अपना केक काट रहा था और साथ में सबको मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन मुझे ये था कि अजान की बर्थडे अच्छी होगी। अजान को गिफ्ट में अजान ने मुझे कहा था कि मामा मैंने LED गेमिंग फ्रिज लेनी है। उसको ना स्मॉल फ्रिज का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था, चाह रहा था कि मेरी उसके अंदर ड्रिंक्स वगैरह और मैं अपने स्नैक्स वगैरह उसके अंदर रखूँगा। तो उसके मामू ने उसको दी थी LED गेमिंग कह रही हूँ, निंटेंडो। तो उसके बाद मेरे से भी उसने गिफ्ट ख़रीद लिए थे बस। तो अजान की बर्थडे बहुत ही अच्छी सेलिब्रेट हो गई। जब हमने केक काट लिया तो फिर अजान की ना कुरान क्लास भी स्टार्ट हो गई थी, तो वो कुरान पढ़ने लग गया और मैं फिर हलीम की तैयारी करने लग गई। तो एक साइड पे तो मैंने दालें बॉयल करने रख गई थी, और फिर दूसरी दालें जब बॉयल हो गई ना तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं मीट का मसाला बना लूँ। मीट के मसाले के लिए सबसे पहले मैंने जो था प्याज को लाइट सा फ्राई कर लिया, और उसके बाद में जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट था वो डाला। साथ ही मैंने मीट डाल लिया। अब आपकी चॉइस है कि आप मीट डालना चाह रहे हो या चिकन। मैं ऑलवेज़ मीट ही डालती हूँ, मुझे मीट का जो हलीम है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मीट को फिर हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही इसके अंदर टमाटर, जो ज़ीरा है और सूखा धनिया का पाउडर है वो डाल दिया। जो इसके साथ स्पाइसेस आए हैं ना वो एंड पे डालने हैं, जब गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाएगा। तो वो इसलिए कि फिर वो ना ज़्यादा मज़े का बनता है। जब आप पहले डाल लेते हो ना, मुझे लगता है कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने गोश्त को पहले गला लिया था, और उसके साथ आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना ज़्यादा स्पाइसी खाना चाह रहे हो। उसे अगर आपको लगे उसके अंदर सारे, इस हलीम के अंदर सारे मसाले उन्होंने डाले होते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना चाह रहे हो या आपको लग रहा है सोल्ट कम है, तो फिर आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कुकर लगा दिया, और दूसरी तरफ मेरी जो दालें थी ना वो भी बॉयल हो चुकी थी। उनको फिर मैंने कर लिया ग्राइंड और उनको बारीक पेस्ट बना लिया। तो जितना बारीक पेस्ट होगा ना उतना ही अच्छा रहता है। तो इसको पेस्ट बना लिया, दूसरी तरफ हलीम बना लिया। राइस मैंने भिगो कर रख दिए थे। तो अजान जो है वो मैकडॉनल्ड्स खाया था क्योंकि उसने हलीम नहीं खाना था। तो मैंने कहा मैं हलीम बना लेती हूँ सारे का सारा, और फिर उसमें से हाफ़ फ्रीज़ कर दूँगी और हाफ़ खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ब्लेंडर के साथ इसकी सारी दालें ग्राइंड करी थी, और उतनी देर में मैंने कहा चलो मेरा मीट बन जाएगा ना। तो मीट में फिर जब मीट का प्रेशर खोला तो मीट गला ही हुआ था। उसके अंदर मैंने वो सारे जो स्पाइसेस इसके साथ आए थे वो डाले, और एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी सी चिली और सॉल्ट डाला था। अगर आपको आप चेक कर लें, अगर आपको ज़रूरत है आप डाल लें, नहीं ज़रूरत तो आप ना डालें। बहुत मज़े का हलीम, ऐसे लगता है जैसे आप बाहर से हलीम लेके आए हो, बाहर से खाते हो ना उससे भी मज़े का हलीम बनता है। तो बस गोश्त को आपने अच्छे से भून लेना है कि उसका ऑयल जो है ना वो निकल आए। उसके बाद दालें डाल लेनी है। दालें डालने के बाद आपने उनको पकने देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पक गई हैं, लेकिन मसाले के अंदर अच्छे से वो रच जाए ना। साथ में फिर मैंने ग्रीन चिली डाल दी, और ग्रीन चिली के बाद मैंने सारी दालें डाल दी। जब इसका ऑयल निकल गया, भून गया यह मसाला, और उसके बाद फिर मैंने जो दालें ग्राइंड की थी वो डाल दी। उसके बाद फिर मैंने उसको तड़का लगाया था ज़ीरे का। सोच रही थी कि रेड चिली का लगाऊं, लेकिन रेड चिली ख़त्म हुई थी।
तो फिर मैंने ज़ीरे का लगा दिया और साथ ही मैंने सूखी मेथी जो सी होती है वो डाली थी, और साथ में ना सूखा धनिया कह रही हूँ, फ्रेश जो कोरिएंडर था वो डाला था। और उसके बाद जी उसकी जो है, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं अक्सर लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मैंने ना डार्क ब्राउन कलर का जो अनियन था ना वो, और मैं लेमन के साथ हलीम ज़रूर खाती हूँ, तो मैंने साथ साथ वो फ्राई किया। सारा काम एक साथ ही चल रहा था। मैंने कहा अब खाना जो है ना मैं अब एक दफ़ा ही बैठ के खाऊंगी, क्योंकि जब आप थक जाते हो ना उसके बाद आप बैठ जाओ ना, फिर आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो आपको होपफुली मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा है और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैंने तो हलीम इंजॉय किया, आप भी अपने घर में बना के हलीम और इंजॉय करें और खाएँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।